शांति। 8 जुलाई 2025 की मुरली में बाबा हमें तीनों लोकों की सैर करवाते हुए हमारे भाग्य की महिमा कर रहे हैं। साथ ही हमें मीठा उल्हाना भी दे रहे हैं कि हम उसे सिर्फ दुख में ही याद करते हैं, सुख की दुनिया में याद नहीं करते हैं। तो ऐसा बाप जो हमें बेहद का सुख देता है, इस समय हमें उसकी राय पर भी चलना है। और किस प्रकार से चलना है? तो पहला तो ज्ञान के सब्जेक्ट में पढ़ाने वाले बाप पर पूरा निश्चय बुद्धि बनना है, क्योंकि एक बार बाबा कहा तो बाबा माना बाबा, फिर संशय न रहे। वही पतियों का पति, गुरुओं का गुरु, एक ही हमारा पिता है जो ज्ञान का सागर पतित पावन है। फिर दूसरी बात, नशा व खुशी रहे कि इस समय ज्ञान मानसरोवर में डुबकी लगाने से हम क्या से क्या शोभनिक परी बन जाते हैं। और भक्ति में तो भक्त भगवान की मूर्ति देखने के लिए तरसते हैं, और यहाँ पर भगवान बाप के रूप में हम बच्चों का ही है। हम बच्चों के सामने हैं, हमें पढ़ाते हैं, समझाते हैं, जो 5000 वर्ष के बाद हमें फिर से आकर मिलते हैं। हमें पारसनाथ बनाकर पुरानी दुनिया का विनाश कर हमारे लिए दुनिया को नया स्वर्ग बनाते हैं, जो हमें ऊंचते ऊंच ब्रह्मांड के मालिक के साथ सारे विश्व का भी मालिक बनाते हैं, स्वर्ग की महारानी पटरानी बनाते हैं। तो ऐसे अंदर में नशा रहे कि जिसके फलस्वरूप सिर्फ 21 जन्म ही नहीं बल्कि 50-60 जन्म तक हम सुखी रहते हैं, पदमपति बनते हैं, जिसका ही यादगार हमारे जड़ चित्रों में देवताओं के पैर में पदम दिखाते हैं, और जिसे सारी दुनिया ऊंचते ऊंच कहती है, वह हम बच्चों को ऊंचते ऊंच कहते हैं। और हमारे भाग्य की महिमा गाते हैं कि हम बच्चों का ही हीरो हीरोइन का पार्ट है। अभी हम डायमंड बनते हैं। इस हेल की दुनिया से रतन जड़ित गोल्डन हाउस, सुखधाम, पारसपुरी, हेवन, पैराडाइज, अमरलोक में जाते हैं। कालों का काल शिव बाबा हमें इस समय काल पर जीत पहनाते हैं, जो स्वर्ग में हम अमर रहते हैं, अकाले मृत्यु नहीं होती है। और जिस दुनिया में अब हम फिर से अपने महल बनाएंगे कल्प पहले की तरह ही। फिर तीसरी बात, कुछ भी समझ में नहीं आता है या जिस बात से खुशी गायब होती है तो बाबा से पूछना है, संशय में नहीं रहना है। इस प्रकार से ज्ञान के सब्जेक्ट के द्वारा हमें खुशी का अनुभव करना है। फिर दूसरा, योग के सब्जेक्ट में मुख्य तो शिव बाबा की याद से श्री कृष्ण जैसा बनना है, और याद की स्थिति ऐसी बनानी है जिसमें प्राप्तियों की हमें अनुभूति हो। विशेष समय और अटेंशन देकर ऐसी स्थिति तैयार करनी है जो श्रेष्ठ योगी लगन में मगन, अनुभवों के सागर में खोई हुई लवलीन आत्मा, यह दूसरों को भी हमसे अनुभव हो हमारे वाइब्रेशंस व वातावरण के द्वारा। दूसरी बात, अपना याद का चार्ट देखते रहना है। और तीसरा, अल्फ बाबा के साथ बादशाही को भी याद करना है। फिर तीसरा, धारणा के सब्जेक्ट में अमरलोक में ऊंच पद पाने के लिए दैवी गुण धारण करते हुए पहला तो पवित्र बनना है, क्योंकि पवित्रता से ही हमें धारणा होगी। तो इस अंतिम जन्म में गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करनी है, और अपने कानों को भी पवित्र बनाना है ज्ञान के द्वारा। दूसरी बात, सदा खुश रहने के लिए देही अभिमानी स्थिति पक्की करनी है, और आत्माओं की स्थूल
वह सूक्ष्म अर्थात जिस्मानी और रूहानी खिदमत करनी है, जैसे कि भोजन आदि के द्वारा स्थूल पालना होती है और मनसा वाचा श्रेष्ठ संकल्प श्रेष्ठ बोल से सूक्ष्म पालना होती है। तो इस प्रकार से जितना हम आत्माओं से दुआएं प्राप्त करेंगे तो हमारे अंदर खुशी बढ़ती जाएगी। फिर तीसरी बात, क्योंकि हमें देवता बनना है तो हमारा खान पान बहुत सुंदर हो, चलन बहुत बहुत रॉयल हो। चौथी बात, ड्रामा का पार्ट पक्का करना है कि जैसे कल्प पहले गाली मिली, नाम बदनाम हुआ, वैसे ही होता है, बस साक्षी होकर देखना है। तो इस प्रकार से अपनी खुशी की स्थिति बनाई रखनी है। फिर चौथा, सेवा के सब्जेक्ट में पक्का रहे कि रावण के द्वारा हमें घाटा हुआ है, बाप के द्वारा फायदा होता है। तो ज्ञान रत्नों का व्यापार जो बाबा हमें सिखलाते हैं वही हमें करना है। और इसमें पहली बात, याद के अनुभव में डूबे हुए हमें सेवा करनी है। दूसरी बात, कोई भी आए उनको सच्चे सत्यनारायण की कथा सुनानी है। तीसरा, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा का राज हमें सभी को समझाना है। चौथी बात, बच्चों को भी समझाना है कि शिव बाबा को याद करें। पांचवी बात, श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति से खुद को संपन्न बनाना है। इससे हमारे द्वारा शक्तिशाली सेवा होगी। सभी अनुभव करेंगे कि हमें कोई बुला रहा है या कोई दिव्य दृष्टि से बाप को और स्थान को देख पाएंगे। तीव्र गति से अपने श्रेष्ठ ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। फिर छठी बात, मुख्य तो सेवा में निर्माणता रहे, क्योंकि अगर सिद्धि को अभी ही हम स्वीकार कर लेंगे तो भविष्य प्रारब्ध यहाँ ही समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे अटेंशन देना है। और बाबा हमें प्रेरित कर रहे हैं कि हमें तो विजय माला का दाना बनना है। हमारा अभी का जीवन बहुत अमूल्य है, क्योंकि हम विश्व की सर्विस करते हैं। बाकी तो कल्प पहले की तरह ही पुरानी दुनिया का विनाश होना है। आबू रोड से ऊपर तक लोगों की बड़ी लंबी लाइन भी लगेगी, इसलिए अभी से हमें बहुत तैयारी करनी है। बाबा से पूरा सौदा कर लेना है 21 जन्म के लिए, और इसके लिए अपना रोज का पोता मेल रखना है, नहीं तो फिर अंत में पश्चाताप रहेगा। तो ऐसे पश्चाताप से बचने के लिए अभी से ही लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जाना है। अच्छा, ओम शांति।